Assalamualaikum. Welcome to new lecture, and in this lecture we will do this theorem, that is two tangents drawn from the circle from fixed point outside it are equal in length. क्या मतलब है इनके कहने का? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर करते हैं. देखिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? सर्कल चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम शेप्स में से प्रॉपर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, और उस सर्कल से रिलेटेड आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, इट मींस वी विल टेक फिक्स्ड पॉइंट पी हियर. ठीक है, और इस पी पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लें, तो टेंजेंट का कौन सी लाइन होती है जो सर्कल को जिस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके एक्सटेंड हो रही हो. तो यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी हैं. अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, अब एक और सेकंड को बी मार्क कर दें. ठीक है, और सेंटर से इनको प्रॉपर हम ज्वाइन करेंगे. अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन करना है, और ये आपको आइडिया होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है, रेडियल सेगमेंट हमने बेसिकली ड्रॉ कर लिया, तो ये 90 का एंगल यहाँ बनेगा क्योंकि टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट हमेशा रेडियल सेगमेंट के साथ 90 का एंगल ही ड्रॉ करेगा. ठीक है, हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए कि हमें गिवन क्या है. देखिए आपको क्या गिवन है कि फ्रॉम P, ठीक है, वी हैव ड्रॉन AP एंड BP. ठीक है, और ये क्या है? टेंजेंट्स, डेट आर टेंजेंट्स बेसिकली. ठीक है, अच्छा इसके अलावा के सेंटर ऑफ द सर्कल डिफाइन कर लेते हैं. सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ हियर, तो आप इसको ओ मार्क कर दें. अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो इक्वल हैं. इट मींस आपने ए पी को और बी पी की लेंथ को इक्वल करना है. ठीक है, इनको इक्वल अगर प्रूव करना है, इनकी मेजरमेंट अगर इक्वल है, तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी चाहिए? कंस्ट्रक्शन मेन स्टेप होता है जिसके थ्रू थ्योरम प्रूव होता है. तो कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन कर देना चाहिए O to A एंड B. ठीक है, जब O to A एंड B ज्वाइन करेंगे तो आपको कंफर्म होना चाहिए OA इज परपेंडिकुलर टू PA. ठीक है, एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये नेक्स्ट चाहिए और इसको प्रॉपर आगे हम यूज करना चाह रहे हैं, इस वजह से हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, देखिए अगर हमने इसमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो देखिए कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको नजर आ रहा है कि ये दो ट्रायंगल्स बन गए हैं. ठीक है, तो हमारी मेन वर्किंग यही होती है कि स्टेटमेंट एंड रीजन में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इनको कंसिडर कर रहे होते हैं, चेक करते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स को कोरिस्पॉन्ड कर दिया जाए. तो जरा AOP और BOP को हम कोरिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, क्या फायदा होगा कोरिस्पॉन्ड करके? हम प्रॉपर इनमें रिलेशनशिप देखेंगे क्या होल्ड कर रहा है. तो AOP और BOP में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है? एक तो हमें कंफर्म है कि OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB. वाई? बिकॉज दीज टू लाइंस आर रेडियाई ऑफ सर्कल्स. ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? इन दोनों ट्राइंगल्स में OP कॉमन आ रहे हैं. अगर ये दोनों कॉमन है तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है. ठीक है, फिर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ना, OA और OBB और A पे 90 के एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं OAP एंड OBP ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है, और ये किसकी इक्वल है? 90 डिग्री पे. जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हमने मिड में लिखना होता है, इस वजह से OBP यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्क कर दें OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB. ठीक है, अब आप फोकस करें तो यहाँ पे देखिए कौन सा पास्टुलेट आ रहा है? साइड एंगल पास्टुलेट आ रहा है. ठीक है, अगर इस पास्टुलेट को देखा जाए, ये दोनों ट्राइंगल्स AOP और BOP क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनमें बनने वाला हर एंगल, हर साइड कॉन्ग्रुएंट होगी. ठीक है, तो आप यहाँ पे रीजन में लिख रहे हैं, जो चीज प्रूव आपने करनी थी उसकी इंफॉर्मेशन के कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये. ठीक है,
और अगर हम इनको इक्वल करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि चीज प्रूव करनी थी ना, पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, इसको डायरेक्ट हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो प्रूव ये करना था कि अगर आप फिक्स पॉइंट पी लेते हैं और एक सर्कल पे दो कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं आप, मतलब फिक्स पॉइंट पी से ही आप वो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो उन दोनों की लेंथ इक्वल आनी चाहिए। तो जब हमने प्रॉपर प्रूव किया यहाँ दो ट्राइंगल्स को कॉरेस्पॉन्ड करते के, तो यू कैन सी हियर कि इनकी जो लेंथ आ रही है वो इक्वल ही आ रही है। तो हमेशा आपने कोई भी थ्योरम गिवन हो, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड करें और उससे गेस करें फिगर क्या होनी चाहिए। यहाँ पे जाहिर है हमने टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करने थे, सबसे पहले हम सर्कल शेप लेंगे। ठीक है, उसमें फिक्स पॉइंट आउटसाइड जो लाई कर रहा है उससे आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि आपने उनमें वो जो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ किए उनकी लेंथ को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि यहाँ पे P को O से ज्वाइन करें, दो ट्राइंगल्स आ रही हैं। इन द प्रूफ आप उन दोनों ट्राइंगल्स को कोरेस्पॉन्ड करके कोई ना कोई रिजल्ट प्रूव कर लें। ठीक है।